हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब व्हाट डू यू सी द वे फॉरवर्ड कंसिडरिंग ये बात कि जो मुतालबा आपका है कि आपकी जीती हुई सीटें दे दी गई फॉर्म 45-47, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर ये वापस देने के लिए किया गया होता तो किया ही ना गया होता इन फर्स्ट प्लेस। तो ये इस हवाले से देखा जाए तो नॉन स्टार्टर है, मुतालबा आपका जायज है, तो वे फॉरवर्ड आपको क्या नजर आता है सर आगे? थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। वे फॉरवर्ड एक ही है जी, इनको इमरान खान से बैठ के बात करनी होगी और कोई रास्ता नहीं है। वो लीडर इस वक्त जो प्रोक्लेम्ड लीडर ऑफ द कंट्री है, लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करता है, पॉपुलर लीडर है, 2/3 मैंडेट जीता हुआ है उसने। फेक फ्रिवलस एंड फ्रॉडुलेंट केसेस में उसको इन्होंने कैद किया हुआ है, उसको सजा सुनाई हुई है, जो अब आहिस्ता आहिस्ता अनटैंगल हो रहे हैं। हाई कोर्ट लेवल के ऊपर तोशाखाना इस वक्त सस्पेंड हो गया, क्वाश भी हो जाएगा। ये जो इनका था साइफर केस हैज बीन रबिश्ड। इद्दत केस वो इट्स एन एम्बैरसमेंट फॉर द होल कंट्री। और बाकी जो 180 मिलियन का है वो ऑलरेडी उसमें जो स्टेटमेंट आ गई है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, उसने उस केस को भी जमीन बोस कर दी है। तो कब कितनी दिन और कुछ दिन रख ले खान साहब को, वो बाहर आएगा। वो कि एस्टैब्लिशमेंट को खान साहब के साथ बैठ के बात करनी होगी और कोई नहीं है। बाकी सब झूठे फ्रिवलस लीडर्स हैं, उनके पास कोई मैंडेट नहीं है। 16-16 सीटें जीतने वाले लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, अपनी सीटें हारे लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। ये तख्ता ज़मीन के ऊपर किसी जमहूरियत में नहीं होता ऐसा। तो ये मसला जो है ये चला हुआ है, जो 76 साल से चल रहा है साईं, इसको खत्म होना होगा, इसको बंद करना होगा। अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो फिर इंडिविजुअल्स को अपना रोल जो है वो लिमिट करना होगा। और वो वक्त आ गया है जबकि पूरा मुल्क खड़ा होकर बोले। एक पुरअमन एहतजाज है जिसको हम प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल पुरअमन एहतजाज, लेकिन सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अवाम इमरान खान के साथ हैं, किसी और के साथ नहीं है। रऊफ साहब, आपने अब बात ठीक है, समझ आती है कि एस्टैब्लिशमेंट को बात करनी होगी इमरान खान साहब के साथ। आप ही की पार्टी के एक सीनियर लीडर ये कह रहे थे कि बात इमरान खान साहब और कुछ नहीं करना चाहते, वो तो यहां से बात शुरू करना चाहते हैं कि आप माने कि आपने मेरे साथ गलत किया, मेरी हुकूमत गलत तरीके से घर भेजी, उसके बाद मेरी पार्टी को जिस तरह से डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश की गई, ये चीज़। और दूसरा साथ उन्होंने तो नाम ले लिया इदारे के सरबराह का, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा लिया, और बड़े संगीन इल्ज़ाम है जो वो उनकी तरफ लेवल कर रहे हैं। बात कैसे होगी, ये कुछ समझ नहीं आती बात की। वैसे ठीक है, मतलब आइडियली होनी चाहिए, लेकिन कैसे? देखिए, यहां किसी इंडिविजुअल का तकाजा नहीं है, यहां रियासत है। आपकी रियासत सफर कर रही है। पीडीएम 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं, पीडीएम 1 एंड पीडीएम 2 प्रोजेक्ट्स, ये क्या इस रियासत को आगे ले जा सकते हैं? किसी एक जी होश आदमी के साथ बैठ के आप बात करें। रियासत के साथ हो क्या गया है पिछले 2 साल में? तो अगर तो तकाजा रियासत का है, अगर तो इंटरेस्ट रियासत का है, अगर तो इसके ऊपर सब लोग यूनिफाई होते हैं कि जी रियासत का इंटरेस्ट जो है उसको मुकद्दम रखना है, तो फिर तो खान साहब के साथ बात करने के अलावा कोई चारा है नहीं है। बाकी रहा उन्होंने जो किया है, मीडिया के साथ जो गुफ्तगू हुए, भाई आप मुझे बता दें उसमें क्या झूठ बोला है। बाजवा साहब के सारे में जो बात की है वो बाजवा साहब खुद कन्फेस कर चुके हुए हैं अपने इंटरव्यूज में जी। सब हकीकत है। ये सब चीजें जो अनफर्ल हुई हैं पिछले 2 साल में, ये तमाम हकायक हैं जिसका बरमला इजहार खान साहब पहले भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो अगर रियासत को आप आगे रखें तो इंडिविजुअल्स जो है ना उनको रिसीड करना चाहिए बैकग्राउंड में। अगर गलती किसी से हुई है, देखिए इंसान जो है वो गलती का पुतला है। इंसान जो है कोई इनफेलिबल नहीं है। आगे मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क जाम होकर रह गया है। आपने मुजरिमीन का टोला इंपोज कर दिया है रियासत के ऊपर। ये कहां तक लेके जाएंगे उसको? कब तक लेके जाएंगे? कितनी देर आप इनको सहारा देंगे? इनमें कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क पहुंचा हुआ है। तो एक ही, मैं तो ये नहीं कहता कि इसमें किसी की जीत या हार है, ठीक है। एक सर जस्ट हाफ अ मिनट, जीत या हार की बात नहीं है। ये मुल्क की बात है, रियासत की बात है, ठीक। अब लोगों की बात है, पिसे हुए लोगों की बात है। उसके लिए लोगों को अपनी गलतियों का अजाला करना पड़ेगा, खान साहब से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, रियलिस्टिकली ये बिल्कुल यूं है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं कि कोई कन्फेस करे, अच्छा कन्फेस करके वो खुद ही मान ले ये सब बात कि जनाब मैंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारे काम हो गए यहाँ पे,
और फिर उसके बाद दूसरा एक ये कहीं और से नहीं, ये आपकी जो अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहते हैं कि इमरान खान इज नॉट रिलायबल इवन व्हेन ही सेज कि मैं विंडिक्टिव नहीं हूंगा, मैं बदला नहीं लूंगा बाहर आके, मैं सिर्फ मुल्क की खातिर। तो उनको तो एतमाद नहीं, दूसरी तरफ भी किसी को एतमाद नहीं है शायद। तो फिर अगेन भाई ये लोग मैटर नहीं करते हैं भाई, मेरे भाई ये क्या लोग मैटर करते हैं? नहीं, मैं तो उनकी भी बात कर रहा हूँ जो मैटर करते हैं। नहीं, जो मैटर करते हैं मैं उनका भी कह रहा हूँ सर। मरियम नवाज अपनी दोनों सीटें हारी हुई है, हमजा शहबाज अपनी सीटें हारा हुआ है, ये मैटर करते हैं? नहीं, मैं इनकी तो मैं वैसे बात सिर्फ मैंने की, मैं दूसरी तरफ की भी बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि सिविलियन सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश होना चाहिए मुल्क में। जो हमने एक प्लेटफॉर्म कॉन्स्टिट्यूट किया है 6 पार्टीज का, उसमें देखेंगे अगर आप पढ़े उसके जो 13 निकात है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता जो है वो सिविलियन सुप्रीमेसी का है। अब वक्त आ गया है कि खुल के इसकी बात की जाए। वक्त आ गया है कि जो पिटिशन चली हुई है पिछले 76 साल से वो खत्म हो। वक्त आ गया है कि मुल्क में जमहूरियत जो है उसको पनपने दिया जाए। वक्त आ गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की हुकूमत हो। ये चीजों के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया आपके साथ डील नहीं करेगी। अच्छा, आपने अपना मजाक बना के रख लिया दुनिया में। रऊफ साहब, मैं इसी बिल्कुल एग्जैक्टली दुनिया डील करेगी पाकिस्तान से, क्या मामला होगा। आज सऊदीया से एक न्यूज़ आई कि जनाब $5 अरब की इन्वेस्टमेंट सऊदीया यहाँ पे करेगा। फिर उसके अलावा कतर के साथ कुछ माइनिंग के प्रोजेक्ट्स, फिर यूएई के साथ, चाइना के साथ, वो हर जगह पे मामला चल रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताऊं आपको कि मुक्तदरा के अंदर जो इस वक्त सोच है, और मैं अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपके साथ कर रहा हूं, वहां पे जब ये सवाल पूछते हैं, जैसे हम पूछें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो मुआशी स्टेबिलिटी आएगी, वो कहते हैं नहीं, मुआशी स्टेबिलिटी आ जाएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और आर्ग्यूमेंट वहां पे वी मे कॉल इट कि पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स वाला मामला है, बट वो कह रहे हैं कि आप सब चीजें देखते जाएं, या एक दफा आप स्टेबल हो जाएंगे मुख्तलिफ ममालिक से, यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर होगा, वो जो 5 निकात हैं SIFC के, उनके अंदर अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, तो फिर क्या मसला है, मुल्क चलता रहेगा आगे। दुनिया में एस्टैब्लिश्ड रियलिटी, वो जो सियासियात जानते हैं, जो स्टेट क्राफ्ट जानते हैं, वो जानते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। यू कांट पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स कि जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो चंद लोगों की जेबें भरेंगी सिर्फ, उसको स्टेबिलिटी आप नहीं कहते हैं। तो ये देखिए, सबक ए से शुरू करके ना जी तक जाएं, जी से शुरू करके ए तक ना आए, अलफ से जो है ए तक जाएं। ये उल्टा सबक ना पढ़े, ना पढ़ाएं। ये कोई यकीन नहीं करेगा जी कि आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ले जाएं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। लोग अपना एक पैसा नहीं लगाएंगे उस वक्त तक जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। कौन लगाएगा? एक छोटी सी बात मैं अर्ज करूं रऊफ साहब, ये जब पूछा जाता है ना तो वहां से एक जवाब और भी आता है। वो ये कहते हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस है ना, ये एक्सपीडियंट होते हैं, ये खुद गर्ज होते हैं, ये बहुत सारे फैसले इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि इनका इलेक्टोरेट मुतासर होता है। इस वक्त जो सिस्टम है, बहुत सारी चीजें इस तरह से रेल रोड करके मुल्क के जो मफाद में है वो कर दी जाएंगी, तो आगे ये सर्जरीज छोटी छोटी से लेके फिर बड़ी तक वो शुरू हो जाएगा मामला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप समझ रहे हैं कि वो क्या जवाब होता है। ये आर्गुमेंट चलता है वहां पे, जो कि किसी हद तक दुरुस्त तो है ना सर। बहुत सारे सियासतदान नहीं लगाती है, वो ताजरों पे टैक्स नहीं लगाती, हर एक पे कोई ना कोई प्रेशर आया होता है। मेरे भाई सर, पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है, पाकिस्तान की मेलेडी ये नहीं है कि यहां पॉलिटिकल हुकूमत नहीं आई। पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि यहां पॉलिटिकल हुकूमत को आने नहीं दिया गया। ये है पाकिस्तान का क्राइसिस। आई मीन, वी हैव टू बी ऑनेस्ट, वी हैव टू राइज बियॉन्ड आवर पर्सनल इंटरेस्ट, यू नो, एंड स्पीक ऑफ द ट्रूथ। जब तक आप सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, कोई रेकंसिलिएशन नहीं होती है। साउथ अफ्रीकन, यू नो, मंडेला साहब ने ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन कमीशन बनाया था, लेकिन ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन की प्रीरेक्विजिट थी, वो ट्रूथ था, सच था। जब तक सच नहीं बोला जाएगा, पाकिस्तान की ये जो हालत है मेरे भाई, वो सिर्फ पॉलिटिशियंस की वजह से नहीं है।